दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंखें दान की जा सकती है, लेकिन विकास का विजन दान नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी विकास के हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। मुझे विश्वास है कि यूपी से जल्द बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। गडकरी ने कहा कि मैं दिल्ली में बहुत कम रहता हूं, जब भी दिल्ली आता हूं मुझे इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन है। गडकरी ने कहा कि देश को अगर किसी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है तो वह है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 1000 करोड़ में बनेगी बरुना स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में डेनमार्क के साथ हुआ काशी में गंगा सफाई के लिए एमओयू। लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गंगा और उसकी सहायक नदी बरुना की सफाई को लेकर डेनमार्क और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 1000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। डेनमार्क सरकार वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिवर लेबोरेटरी बनाएगी और वृंदावन योजना में आयोजित GIS 23 के दौरान डेनमार्क पार्टनर सत्र में डेनमार्क के मंत्री डैन जोर्जेसन और यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। आगरा किला के बाद अब ताजमहल को भी 12 फरवरी को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पहले ताजमहल और आगरा किला को पूरे दिन बंद रखने का आदेश दिया गया था, मगर अब ASI ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। G20 समिट बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए पहले 11 फरवरी को सुबह सूर्योदय से शाम सूर्यास्त तक आगरा किला और 12 फरवरी को ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रखने के आदेश हुए थे, मगर ASI ने आगरा किला को आम पर्यटकों के लिए खोले जाने का संशोधित आदेश जारी किया है। सुल्तानपुर में 5 पर दर्ज हुआ SC/ST का केस। सुल्तानपुर के बल्दी राय थाने में 5 लोगों के खिलाफ SC/ST समेत मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र के पूरे नेवल मचरी दरियापुर गांव निवासी विजय ने तहरीर देकर 5 लोगों के खिलाफ मारपीट गाली गलौज सहित SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया। और तहरीर में बताया गया कि 3 फरवरी को गाँव के बाबा योगराज, धर्मराज, कर्मराज, परमहंस एवं प्रेम सागर ने पुरानी रंजिश में गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें विजय को गंभीर चोटें आई थी। राज्य में यूपी सरकार के साथ जापानी कंपनी ने 7200 करोड़ के निवेश का समझौता किया है। जापान का HMI ग्रुप आगरा, अयोध्या और वाराणसी समेत 30 प्रमुख शहरों में होटल खोलेगा। HMI ग्रुप के निदेशक पब्लिक रिलेशन टाकामोटा योकोयामा ने कहा कि इस तरह से हम करीब 10,000 लोगों को जॉब दे पाएंगे। यूपी में पर्यटन विकास की संभावनाएं होटल इंडस्ट्री के लिए अनुकूल है। लुलु मॉल लखनऊ के बाद अयोध्या, वाराणसी समेत कई शहरों में मॉल खुलेगा और यह भी तय हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SSG के बने प्रोडक्ट्स भी लुलु मॉल में दिखेंगे। सपा विधायक इरफान अंसारी के साथ ही गैंगस्टर की संपत्ति सील। कानपुर में 3 करोड़ के 5 फ्लैट सील। लगातार दूसरे दिन भी एक्शन जारी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही गैंगस्टर शौकत पहलवान की अन्य संपत्तियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। कानपुर में जाजमऊ में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुनादी कराकर अपने फ्लैट में रह रहे लोगों को आगाह किया। पुलिस के मुताबिक 80 वर्ग गज में 5 फ्लैट बनाए गए। जब पुलिस ने जांच की तो इसमें एक भी फैमिली नहीं रह रही थी। कार्रवाई के बाद 2 फैमिली मोहम्मद शफी और मोहम्मद हासिम परिवार के साथ फ्लैट में रह रहे थे। राज्य में इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे और इस दौरान यूपी में हो रहे विकास का जिक्र किया और कहा कि देश में यूपी का महत्व 1 नंबर पर है। इतने बड़े राज्य के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल हो चुका है। इसके लिए कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी जरूरी है। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में कई फैसले लिए हैं, जिसका लाभ उनकी सरकार को मिलते हुए दिखाई दे रहा। गोंडा जिले में सपा प्रमुख पर OP राजभर का तंज। कहा कि अखिलेश यादव संविधान को नहीं मानते। ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान गोंडा पहुंचे और कहा कि अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि क्या अखिलेश यादव भारतीय संविधान को नहीं मानते? पहले इंसान है तब शूद्र है। मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश शूद्र है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी संविधान में शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर उठे विवाद मामले में राजभर ने कहा कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं तब ना ये शूद्र बताते हैं और ना ही चौपाई याद आती है। बांदा जिले में गौरक्षा समिति ने रविदास जयंती मनाई। समाज कल्याण के कार्यों का किया गया याद। उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का लिया गया संकल्प। बांदा में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति तथा उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर संत शिरोमणि रविदास जयंती के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गौरक्षा समिति के अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी के महान कार्यों को याद किया गया एवं उनके द्वारा किए गए महान कार्यों जो कि समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए किया गया है, उनको याद किया गया। आजमगढ़ जिले में महिला ने दिया एक साथ 4 बच्चों को जन्म। बिना ऑपरेशन के कराया गया प्रसव। डॉक्टर ने कहा कि 1 लड़का और 3 लड़कियां हुई है और सभी स्वस्थ है।
आजमगढ़ जिले के ग्लोबल हॉस्पिटल में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। हॉस्पिटल में सामान्य डिलीवरी के लिए महिला लक्ष्मी को भर्ती कराया गया था और दोपहर सामान्य डिलीवरी के तहत महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों में 3 लड़कियां हैं जबकि 1 लड़का है। इन सभी चारों बच्चों को अस्पताल के डॉक्टरों की गहन निगरानी में रखा गया है, जहां चिकित्सक बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। महिला की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर शिवप्रिया सिंह ने बताया कि अस्पताल में महिला ने 1 लड़का और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। नवजात शिशु का वजन लगभग 800 ग्राम मापा गया है।